सर उस फील्ड में कुछ न कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न क्रिएट होते रहते हैं जिनका जवाब तो दे दिया जाता है, लेकिन जवाब लेने वाला और जवाब देने वाला दोनों अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो उन प्रश्नों को अपने जेब के अंदर डायरी रखना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए। जब बाबा का मिलना होता है तो उन प्रश्नों को क्लियर कर लेने से सर्विस अच्छी होगी है। नहीं तो मनमत मुआफिक जवाब देते रहने से फिर सर्विस होती है, सर्विस बढ़ती नहीं। इसलिए ज्ञान की बातों का डिस्कशन करना भी जरूरी है। इसलिए मुरली में बोल दिया है कि बाबा से बातचीत करते हो, ये मुरली नहीं है क्या? बातचीत करना भी मुरली। इसलिए बोला है कि बाप लाउड स्पीकर पर बैठ करके पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ा रही है, लाउड स्पीकर पर प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं। गुलजार दादी में तो लाउड स्पीकर भी होता है और ढेर बच्चे होते हैं, हजारों की तादाद में, तो उनको तो पढ़ाई नहीं करती, पढ़ाई जा सकती है। बाबा में जो मतलब रोज का प्राणायाम होता है, हाँ जी, वो फिर कैसे बाबा के पास भेजना होता है? जो पोस्ट नहीं है, ईमेल नहीं है, नहीं तो पोस्ट में फिर वहाँ दिल्ली कहाँ भेजना होता है? दिल्ली है डॉक्टर साहब। तो जो कुरुक्षेत्र दिखाया गया है, लड़ाई का मैदान, वो तो दिल्ली के पास ही है ना। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था और सबसे ज्यादा नरक और सबसे ज्यादा स्वर्ग कहाँ स्थापन होता है? दिल्ली परिस्थान बनती है, दिल्ली क्या कब्रिस्तान बनती है। बड़े से बड़ा कब्रिस्तान दिल्ली बनती है, बड़े से बड़ा परिस्थान भी दिल्ली बनती है। दिल्ली दिल्ली माना, हाँ दिल्ली माना दिल। विदेशियों को वो दिल बहुत पसंद है, सभी को तो सब पसंद है, लेकिन चित्र वो ही बनाते हैं। क्या दिल, कोई भी चिट्ठी भेजेंगे तो उसमें दिल का चित्र बना देंगे। तो दिल्ली एक ऐसा स्थान है दुनिया के अंदर जहाँ ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं समाई हुई। तो सबकी अम्मा है ना, अम्मा की गोद में तो सबको जगह। दूसरे धर्म के लोग अपनी अपनी राजधानियों में से भगाते रहते हैं। भारत एक देश ऐसा है जहाँ सबको संभाल लेते हैं, किसी को धक्का मार के निकाला नहीं जाता। माँ की गोद है ना। दिल्ली है गीता माता, सब धर्म शास्त्रों का माई बाप। लेकिन विडंबना ये है कि जो गीता माता सर्वोपरि है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि होती है, कभी वो ही गीता माता खंडित होकर के पूरी दुर्गति को पाती है। तो सब माताओं की माता है, दुनिया में जितनी माता है सबकी माता। चाहे उसका नाम ब्रह्मा रख दो, बड़ी माँ, चाहे उसका नाम जगदम्बा रख दो, चाहे उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए मुरली बोला गीता पूरी ही खंडन की हुई है। दूसरा उसका नाम है प्रकृति। वो तो जड़ प्रकृति है, 5 तत्वों का संघात।
पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, यह है चैतन्य जगदम्बा। विदेशियों ने इसका बहुत पॉल्यूशन किया है। बाबा जब सीता रावण के जेल में होती है, हैं? जब सीता रावण के जेल में होती है, हाँ जी, तो अभी उसके ऊपर वैसा ही प्रतिबंध है कि वो जा नहीं सकती है। अब वो माहौल वो समय ही ऐसा बन जाता है। वो रावण बरगलाता ही इस तरीके से है। रावण सीता को चुराने आता है तो क्या सीधा सीधा चुरा के ले जाता है या बरगलाता है कि मैं देखो साधु हूँ? क्या? हाँ, वेश बदलता है, साधु का रूप दिखाता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तब बरगलाता है। ऐसे थोड़ी बरगलाता है। हाँ जी, हाँ जी, भिखमंगा बन के आता है। ये मंगनी कौन से धर्म में होती है? बताओ। है इस्लामियों में अभी भी मंगनी की प्रथा मुसलमानों में चालू है। और सिख लोग जो है पंजाब, वो ज्यादातर मुसलमानों के संपर्क में रहा, पश्चिम देश है ना, तो उनके ऊपर भी उसका असर पड़ गया। सिखों में भी ये परंपरा चल रही क्या? लड़की को मांगते हैं। हिंदुओं में ये परंपरा नहीं है। कब जाएंगे? जब विजय पाएंगे तब जाएंगे। है विजय भाई आएंगे तब जाएंगे। अभी बुद्धियों का सारा जोर जो है वो लगाया देना चाहिए दिल्ली के ऊपर। प्रकृति जो है वो जड़त्वमयी है। क्या? पुरुष चैतन्य है। पुरुष और प्रकृति का सारा खेल है संसार में। तो प्रकृति ज्ञान सुना करके चेंज नहीं की जा सकती। ज्ञान तो उसको डायरेक्ट परमात्मा से बहुत ज्यादा मिल जाता है। परमात्मा जब आता है तो ज्ञान का बीजारोपण पहले पहले किसके अंदर करता है? माता के अंदर करता है। तो उसको तो नशा है। तो ज्ञान के आधार पर चेंज नहीं होगी, समझाने से परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन योग बल के आधार पर, योग माना प्रीति, प्यार, सच्चा प्यार, अव्यभिचारी स्नेह, व्यभिचारी स्नेह नहीं, प्रकृति को पॉल्यूट करने वाला स्नेह नहीं। माँ है तो माँ के रूप में सच्चा स्नेह, उस याद से उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी सेवा हो सकती है। बाबा जी जो चेतन प्रकृति है, हाँ, इसको जड़ प्रकृति पर इसका अधिकार है। जब संपन्न हो जाएगी तो अधिकार हो जाएगा, आपका भी अधिकार हो जाएगा। आत्मा जब संपन्न बनती है तो प्रकृति दासी बन जाती है। माँ बाप बच्चों के क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास दासी कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। बाप नहीं उतना दास होता है, लेकिन माँ तो दासी होती है। उससे ज्यादा प्यार भी कोई नहीं कर सकता, उससे ज्यादा दुलार भी नहीं कर सकता कोई, उससे ज्यादा परवरिश भी कोई नहीं कर सकता। तो सती में बहुत अच्छी परवरिश करेगी, आपको न नौकरी करने की दरकार पड़ेगी, न कोई धंधा करने की दरकार पड़ेगी। सब पोषण सारा हर प्रकार का प्रकृति करेगी। मकान बनाने की आपको दरकार नहीं पड़ेगी।
कितनी मेहनत करके मकान बनवाया, बने बनाए मिलेंगे। नहीं बाबा ऐसे बताया गया ना कि वहाँ सोने चांदी के महल होंगे हमें। बाबा जितनी बातें, बाबा मुरली में जितनी बातें करते हैं वो स्थूल बातें नहीं करते हैं, स्थूल सचिव की बातें नहीं है, वो सारी स्वर्णिम युग की बातें हैं, जो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में स्वर्ण युग स्थापन होना है, जिसे पैराडाइज कहा जाता है, जिसका यादगार शास्त्रों में, जिसे जन्नत कहा जाता है, बैकुंठ, वो अभी की बातें हैं, जो अभी संपन्न स्टेज आने वाली है। विष्णु का राज्य आएगा तो वो संपन्न स्टेज होगी, उस समय की बात है। वहाँ सोने चांदी के महल होने का मतलब है, सोना माना सच्चाई, कहते ना सोने जैसा आदमी है तो सोनी आत्मा है, तो सोनी का मतलब सच्चा, 100% जो सच्चाई होती है वही सोना है। त्रेतायुग 2 कला कम है, द्वापर युग 8 कला कम, आधा झूठा आधा सच्चा है, और कलयुग झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। बाबा जी ये जो 16,108 की माला है ये डबल होती है? हाँ जी, अपना प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब डबल। जैसे विजय माला है ना, तो विजय माला प्रवृत्ति वालों की है या निवृत्ति मार्ग के सिंगल मण के हैं और रुद्रमाला की तरह? रुद्रमाला में और विजय माला में क्या फर्क है? रुद्रमाला सिंगल मणकों की माला है, एक एक आत्मा है उसमें, उसमें डबल आत्माएं नहीं है। और विजय माला, विजय माला की एक खासियत है, वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है, और रुद्रमाला के मणके बाद में उसमें ऐड किए जाते हैं। क्या विजय माला में माने जो जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, रानी बच्ची से निकलेगी ना, है तो वो विजय माला रानियों की माला है, जन्म जन्मांतर की रानियां हैं, जिन्होंने भारत में सबसे जाति प्योरिटी को धारण किया है। सदा के लिए रानी ही रहेगा? नहीं नहीं, जब जब स्त्री का चोला मिलता है मोस्टली उसमें रानी का जन्म ले सकती है। सदा के लिए हमेशा एक ही चोले का जन्म थोड़ी होता है, एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म हो सकते हैं, स्त्री या पुरुष के, इससे जाती फिर चेंज होना पड़ता है। तो जो विजय माला है वो युगलों की माला है, लेकिन वो युगल बनते तब है जब रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरो जाते। माना रुद्रमाला राजाओं की माला है, जन्म जन्मांतर अपवित्र होते रहे राजा, उन्होंने बहुत बेविचार भोगा। क्या कितनी कितनी रानियां रखते थे, ढेर रानियां रहती थी एक एक राजा के दरबार में, तो बेविचारी हुए ना, पवित्र हुए या अपवित्र हुए? अपवित्र हो गए। लेकिन बाबा बांधा हुआ है किस बात में है? पतितों को पावन बनाने की। बाबा घृणा नहीं करता, किससे? अपवित्र। बनाता है बाबा, उनको पवित्र बनाया तो घृणा कैसे करे? हाँ, घृणा नहीं करता है। हाँ, इसलिए उनको सबसे पहले आके उठाता है रुद्रमाला के मण को। ये मेरी माला है। क्या? विजय माला विष्णु की माला है, लेकिन रुद्रमाला मेरी माला है। मेरी माला वो ज्यादा वर्षा ऊंचा पाएगी या विष्णु की माला ज्यादा ऊंचा वर्षा पाएगी? है ऊंचा वर्षा किससे मिलेगा? हाँ, तो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले, वो जन्म जन्मांतर। अभी समझ गए कि 16,000 है या 16 दूनी 32,000 है?
या दिलवाड़ा मंदिर में बच्चे भी बैठे हुए हैं दोनों। क्या दिलवाड़ा मंदिर में 2 माँ बाप बैठे हुए हैं एक एक कोठरी में, में 2 माँ बाप और 2 बच्चे भी बैठे हुए। तो कितने हुए? 4 हुए। पूरा परिवार है, कुटुंब है। तो उनको 16 दूनी 32 कह दो और 16 चौको 64 कह दो। 64 योगनिया तो नहीं है। बाबा जी ये माला विनाश के बाद भी बनती है कि पहले बन जाती है? विनाश के बाद वो जंगल में मोर नाचा कितने देगा? कौन देखेगा? माला तो हिंदुओं में भी उसका गायन है, मुसलमानों में भी माला का गायन है, माला फेरी जाती है, क्रिश्चियंस में भी माला फेरी जाती है, बौद्धियों में भी माला फेरी जाती है। तो हर धर्म में जब माला फेरी जाती है तो हर धर्म वालों ने वो माला का संगठन जाना होगा ना। उस माला के संगठन में वो आत्माएं गई होंगी ना, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं माला में पहुंची होंगी ना, तब तो हर धर्म में माला घुमाई जाती है। इसलिए आकाशवाणी में बोला 108 की माला नहीं, और मालाएं भी तैयार कर देंगे। हर धर्म की एक एक माला होगी। बाबा जी 108 की जो माला है ये एक ही होती है या इसकी और भी लड़ियां होती है? बताया, इसीलिए तो बताया कि जो सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे, उनकी तो एक माला अलग हो गई। बाकी दूसरों की माला नहीं बनेगी, उनका संगठन नहीं तैयार होगा। और संगठन बन करके वो देवता नहीं बनेंगे, सचिव में नहीं आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? वो भी यही तैयारी होनी है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि 108 उनकी माला है, उसमें दीदी दादियों का ही नंबर लग जाएगा। बाबा ने कहा और भी तैयार हो जाएंगी, और भी मालाएं बननी है। माँ की बात हो गई। गुलजार दादी ने संदेश में जाके देखा तो देखा अरे माला में तो हम दीदी दादियों में से एक भी चेहरा जाना पहचाना नहीं दिखाई पड़ रहा था, सारे ही नए नए चेहरे थे। पांडवों को जब देश निकाला मिला तो काम्पिली नगर में जाकर के कुम्हारों के यहाँ शरण थी। स्थूल रूप में उसका कुम्हारों का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार कहा जाता है। पात्र, पात्र माना बर्तन। वेद में जो 500 करोड़ की दुनिया के जो पात्र हैं, उन पात्रों का रचयिता कौन है? शिव बाबा रचयिता थोड़ा ही है। शिव बाबा तो अविनाशी आत्मा है। रचयिता और रचना दोनों ही अविनाशी नहीं कहे जाते। रचयिता और रचना का कनेक्शन है। रचना अविनाशी नहीं होती, रचना नई रची जाती है। घड़ा पहले नहीं होता है, घड़ा रचा जाता है। मिट्टी होती है, मिट्टी अविनाशी है, तो मिट्टी को रचना नहीं कहेंगे। कुम्हार रचयिता है, घड़ा रचना है। घड़ा पहले नहीं था, तो बाद में घड़ा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? रचयिता के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु और बिंदु बिंदु 500 करोड़ आत्माएं, ये तो अविनाशी है, उनको रचा नहीं जाता। जो मनुष्य शक्ति है वो रची जाती है, उसका रचयिता प्रजापिता। कुम्हार अपना टाइटल क्या रखते हैं? प्रजापति। हाँ जी, तो वो शास्त्रों की बातें है सारी। प्रजापिता के यहाँ जाकर के शरण ली पांडवों ने काम्पिली नगर। तो आप भी जाकर के वहाँ पैदा हो चुके हैं। बाबा हमें जो लौकिक दान है वो ईश्वरीय सेवा में कैसे लगाना चाहिए? भागो दौड़ो, खूब सेवा करो, एक एक मिनट एक एक सेकंड सेवा में लगाओ। हड्डी हड्डी अर्पण कर दो। अर्पण कर दो का मतलब किसी को देने की बात नहीं है, ईश्वरीय सेवा करने की बात है।
बाबा जी जो वहाँ पर सेवा हुई है कहाँ? ब्राह्मण परिवार में, कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू में जो सेवा हुई है, अच्छा, ऋषियों मुनियों महर्षियों ने जो 2500 हजारों साल से जो सेवा की है, उससे टैली करो इस सेवा। तो बाबा ने वो सेवा, आप उस सेवा को जो हुई है वहाँ ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो सेवा हुई है, उसको उस सेवा से टैली करो जो हजारों साल से ऋषियों महर्षियों ने जंगलों में जाकर के सेवा की, और अभी भी शहरों में घुसकर के सेवा कर रहे हैं वो सन्यासी लोग। उससे टैली करके देख लो। मैंने मनमत चलाई ना, तो मनमत चलाने से फायदा नहीं है। अपनी पूजा करा के अपने को भगवान बना करके भले बैठ जाओ, तो संसार का कल्याण नहीं हो सकता, अपना भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा हर घर में एक बोर्ड लगा हुआ हो, हर गीता पाठशाला, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। सबसे बढ़िया सलोगन है क्या? पक्का पक्का नोट कर लो, नहीं भूल जाएगा। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। उसका स्टार्ट कर दो, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। तो माउंट आबू में जो कार्य हुआ, वो कार्य हुआ या बेकार हुआ? बेकार हो गया। अगर उसमें मनमत चला रहे हैं, मूल्यों को चेंज कर रहे हैं, उसमें विचैरिटी कर रहे हैं, तो मनमत मिस हो रही है ना। बाप से विमुख करने का तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अपने सन्मुख तो किया है, अपने भी सन्मुख किया है? बाप से तो विमुख कर। जब हमें बाप की पहचान हो जाएगी तो हम बाप के सन्मुख कर देंगे। रावण क्या कहता था? अरे रावण क्या कहता था कि हम राम को कब मानेंगे? है ना? राम को दुश्मनी नहीं उसने पाली। वो कहता था कि राम, अगर राम भगवान है तो वो हमको जीत के दिखाए, तब हम उसको भगवान मानेंगे। तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। भगवान के पास ज्ञान है और तो कुछ था नहीं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, उनको तो अपना रथ भी नहीं था। रथविहीन था। रथविहीन था। उसको लिखा है रामायण में, वो रावण जो था रथ पर चल के लड़ता था, वो बिररथी था। हमेशा के लिए नहीं, एक टाइम तो कहा फारसी टाइपिंग दिखाया। हाँ, वो उधार लेना पड़ा ब्रह्मा बाबा का रथ। बाबा जी राम के लिए तो पुष्पक विमान आ गया था। जब जीत हुई तभी ना, देव से जीत हुई तभी ना, या उससे पहले? हाँ, जीत के दिखाओ तो पुष्पक विमान आ जाएगा। पुष्पक विमान कोई दूसरा थोड़ा ही होता है। पुष्प माना फूल, अब का माना करने वाला, क्या? फूल पैदा करने वाला विमान। आत्मा ही एरोप्लेन है। उनको आत्मा ऐसी है जो भट्टी करती है एडवांस की, और भट्टी करने के बाद लाम लगा देती है फूलों की। बाबा जी अंत में कैसे जाएगी ऊपर? अंत में ऊपर कैसे जाएगी? अरे पहले ऊंची स्टेज में जाना है कि ऊपर जाना है? सारे ऊपर चले जाएंगे तो फिर यहाँ सच्ची कैसे चलेगी? है
जब आत्मा निराकार स्टेज में हुई तो उसी से होगी। हाँ, आपको ऊपर जाना है कि नहीं करनी पैदा करनी है? राधा कृष्ण जैसे बच्चे नहीं पैदा करने? महाराजी रामायण में जैसे लिखा है, हाँ, सन्मुख हो ये जीव मोई जब भी जन्म कोटि तब। हाँ, तो अब देखो ब्राह्मण परिवार में कितने सन्मुख हैं और कितने विमुख हैं। वो सन्मुख का अर्थ भी नहीं जानते, तो सन्मुख कैसे हो? बात नष्ट हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, सन्मुख हो तब ना। एक संकल्प भी विपरीत ना आए, पूरा ही मन मना भव। एक संकल्प भी अगर विपरीत आता है तो सन्मुख नहीं हुए। माया विपरीत संकल्प लाती है ना। और सन्मुख विमुख साकार में गाया हुआ है या निराकार में गाया हुआ है? सन्मुख का मतलब यह है हाजरा हुजूर, सामने मौजूद। सन्मुख और उसका उल्टा विमुख। सन्मुख का जब विच्छेद करेंगे शब्द का तो बनता है सत्य मुख। कैसा मुख? सत्य मुख, सच्चा मुख, जिसके मुख से सत्यखंड स्थापन करने के लिए सच्चाई ही निकलती है। नहीं तो लोगों के सामने खतरा मौजूद होता है तो झूठ बोल देते। देखेंगे अरे यहाँ से तो बहुत बड़ा खतरा है। देखो रामायण में बहुत अच्छी अच्छी लोग आई है। सन्मुख हो जीव माने मनुष्य आत्मा है जो जीवन धारण करती है पुरुषार्थ करने के लिए आखिरी जन्म में। वो जब मेरे सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जाए माने संकल्प में, वाचा में, कोई कर्म में, किसी बात में विमुख न हो, विरोध न करने वाली, पूरी सरेंडर हो जाए, बुद्धि से सरेंडर हो जाए पूरी। तो ऐसी सन्मुख होने वाली आत्माएं, उनके करोड़ जन्म तो होते नहीं। हाँ, कल्प कल्पांतर में करोड़ जन्म कहे जा सकते हैं। जन्म कोटि, कोटि माने करोड़, करोड़ जन्म नहीं, करोड़ों होते ही। करोड़ जन्म होते नहीं। लेकिन कई कई कल्पों में करोड़ों जन्म हो गए, पता नहीं कितने जन्म हुए। आगमन पाप, वास्तव में तो 63 जन्म ही होते हैं। तो 63 जन्म के पाप शुरू हो जाते। ऐसा मनमना हो करना मासी का थोड़े ही है। माया तो बहुत ही हरकड़ है। उनको विपरीत संकल्प लाती रहती है और जब संकल्प अंदर आता है तो वो वाचा में से भी निकल पड़ता है। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनकी छोट की बात है। जो सतगुरु का मुंह ही नहीं देखने देते किसी को, तो उनका क्या हाल होगा? माया तो पैद बांधे बैठी है। मैं नहीं मिलूंगी, अगर भगवान आया हुआ है तो मैं नहीं मिलूंगी तो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। तो माया बेटी का कोई रूप होगा ना, है? चैतन्य में होगी ना। माया को बेटी कहते हैं। तो बाबा को बहुत प्यारी वेट काम करती है ना ढेर सारा। बेटी बाबा एक ही है माया की, सभी बेटियां हैं? वो सब नंबरवार है, लेकिन एक बेटी ऐसी है जो दृढ़ता पूर्वक काम करती है। माया बेटी को डायरेक्शन मिला हुआ है, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ।
जो श्रीमत पर चलते हैं उनको माया कुछ कहेगी नहीं। जो हमेशा भाव में जुड़ा हुआ है उसको माया कुछ नहीं करती। अच्छा, बंदर सेना श्रीमत पे पूरी चलती है कि बंदर पना करने से चुकती नहीं क्यों है? ये तो है ही। बाबा जी पांडवों के साथ कुत्ता भी दिया था। हाँ, कुत्ता तो बहुत वफादार होता है। ब्रह्मा बाबा जब जगदम्बा है तो जगदम्बा उन्होंने सेवा नहीं की है। अगर जगदम्बा की सेवा के प्रति माया मोह अम्मा का न खिंच जाए तो फिर रावण की जेल में क्यों जाए? माँ में मोह कभी खत्म नहीं होता। माँ का बच्चों के प्रति बहुत प्यार होता है। पति छूट जाए लेकिन बच्चे के प्रति मोह नहीं छूटता। बच्चा कैसा भी हो, दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो। बाबा ये जो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म जीव लेकर के जाते हैं वहाँ, तो कोई ऐसी स्टेज भी आएगी जब सूक्ष्म जीव बाबा छोड़ दे? नहीं, आपकी सदैव सूक्ष्म शरीर की स्टेज रहती है या बदलती रहती है? बदलती रहती है। कभी सूक्ष्म कभी साकार, कभी निराकार। कभी निराकार। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की सोल है, उनका साकार शरीर तो छूट गया। साकारी स्टेज तो बनती नहीं, लेकिन कभी आकारी बनती है, कभी निराकारी बनती है। कभी मूल मतलब बीज रूप। जब राम वाली आत्मा और राम जैसी आत्माएं और भी है जो रुद्रमाला के बन के उनके संपर्क में आती है तो निराकार बन जाती है, और जब उस संपर्क से हटती है तो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाती है। ऐसे स्टेज में बाबा ब्रह्मा की आएगी जब एकदम वो निराकार स्टेज में हो जाए। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु हो जाए। स्त्री उसी वक्त हो जाए। हाँ जी, संपन्न स्टेज। हाँ जी। तब तो मेरे को ब्रह्मा नहीं रहेगा, तो नारायण को बन जाएगा कृष्ण। 16 कला संपूर्ण नारायण हो जाएगा। अभी नहीं, अभी कुछ भी बढ़ा नहीं है, अभी तक भी नहीं बढ़ा। तो ब्रह्मा तो विष्णु बन गया अभी तक नहीं ना बढ़ा। हाँ, अधूरा अधूरा ही होता अधूरा। अभी भी पढ़ रहा होगा। जब तक अधूरा है तब तक पढ़ाई पढ़नी पड़े है। का पाठ ये बात नहीं है, जितनी स्थापना होती जाती है उतना विनाश होता है। स्थापना संपन्न होगी तो विनाश भी संपन्न हो जाए। सत्युग की पूरी आबादी कितनी है? 9,16,108। हाँ, तो वो कौन से संख्या होंगे? 9,16,108 पूरी स्थापना कौन से सन के लिए दी हुई है? 2036 के लिए। तो जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक ना। बाबा ने तो कहा है देवी देवता धर्म 2009 में देवी देवता धर्म स्थापना हो जाएगी। कोई चीज की बीजारोपण होता है ना, गर्भ भी स्थापन होता है तो बीज रूप नहीं स्थापन होता है, छोटे रूप में, उच्च रूप में। तो ऐसे कोई भी चीज पहले छोटे रूप धारण करती है। ऐसे थोड़ी 9,16,108 पहले ही स्थापन हो जाएंगे एकदम। अभी तो आप अभी भी पालना कर रहे हैं। कौन? आप? मैं पालना कर रहा हूँ। बच्चों की तो कथा हो रही है पंडित। बच्चों की पालना कर रहे हैं। बच्चों की पालना कर रहे हैं अभी भी? नहीं है ये मेरे लिए आप लोग कह रहे हैं। अनुभव किया है ना बाबा? वो आपने अनुभव किया, आपने XYZ 1-2 आत्मा अनुभव कर ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे दुनिया में बहुत ढेर सारे धर्म गुरु है जो अपने चेलों चपाटों को अनुभव करा देते। मगर हमने पहचाना ना, पहचाना ना हमने। वो भी अपने गुरु को पहचान लेते हैं, हमारे भगवान जी। आप बड़े चतुर। वीडियो लेकर के आप बैठ गए तो आप समझ रहे हमने अनुभव किया ना। क्या अनुभव किया? यही पालना। वो गुरु लोगों के चेले वो भी ये अनुभव करते हैं, हमें भगवान जी मिल गए। हमारे सदगुरु भगवान है।
वो भी ऐसा कहते वो भी ऐसा कहते हैं। हमने गुरु वो देखे है ना बाबा, हैं? सतगुरु आज देखा ना। वो कहते हैं हमारा सदगुरु है। अब गुरु नानक कितनों ने सदगुरु मान लिया? हैं। जब निश्चय हो जाएगा हैं? जब निश्चय पूरा होगा ना, अरे तो निश्चित किस पे हो जाएगा? जिस पर भी होगा, हैं? हमें तो आप पर ही शिव पड़ेगा। बाबा पे निश्चय है, शिव बाबा आप हमें भी इसलिए पड़ेगा। आज की दुनिया में ढेर सारे गुरु हो गए, हाँ, बहुत से हमें किसी को माना नहीं। ढेर सारे गुरु हो गए शिव बाबा को बोला। जिनके चेलों ने उनको भगवान मान लिया। हमने आज से पीछे भगवान तो एक ही निराकार, ये बात है। भगवान तो एक ही निराकार, साकार तो भगवान होता ही नहीं। हमने कभी किसी को माना और मनुष्य भगवान होता ही नहीं। साकार में आता है तो है? निराकार साकार में आकर बोलता है तो भगवान हैं? निराकार साकार में आकर बोलता है। हाँ, तो सभी चेले अपने गुरु को ऐसे ही बताते हैं क्या वो निराकार हमारे गुरु में साकार होकर के आए। तो कोई बड़ी बात हो रही है? वो तो भी ऐसे करते हैं, हाँ? वो भी ऐसे ही कहते हैं। कुछ करके दिखाओ, ऐसे नहीं हो जाएगा कि वीडियो कैमरा लेके बैठ जाओ और कहा हम गुरु जी से वो बाबा कहते हैं वो हिरण्य कश्यप है। हाँ। क्या वो अपने भगवान साबित करते हैं वो हिरण्य कश्यप है, तो बाबा भगवान नहीं है। बाबा आपने ही तो बोला है अनुभव करना है तो बाबा को साधारण तन में पहचानना है। तो हमने पहचाना तो इसका मतलब हमारी गलती थोड़ी करी। अच्छा, शिरडी वाले साईं बाबा हैं, वो साधारण नहीं दिखाई पड़ते आपको? बोलो, नहीं मुरलियों के वो साथ साधारण है कि नहीं? है, चोले साधारण दिखाई पड़ रहे हैं ना, मगर वो उनके फॉलोअर्स उनको भगवान मानते हैं। ये कोई बात नहीं, परिवर्तन दुनिया मानेगी। तो आप चलो बाहर की दुनिया की इतनी बड़ी दुनिया को परिवर्तन करने की बात बाद में, कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया को ही परिवर्तन करके दिखा दो। परिवर्तन हुआ नहीं, जब परिवर्तन हुआ नहीं तो कोई मानेगा कैसे? कैसे मानेगा? तो भी ये मनवाना चाहते हैं। परिवर्तन हुआ नहीं तो मानेगा कैसे? बेटा होएगा परिवर्तन। तो देखो कितना जब परिवर्तन होगा तब तो मानेगा। बातों से नहीं होगा। सन सोच फादर, फादर सोच सन। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करे, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष, कैमरे से नहीं प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब मुँह हिल हैं? जब मुँह हिल गया है हमारी किस्मत बाबा आपने खोल दी, हम कहाँ जानते थे ये बात। हम तो उसी बस चक्कर में फिरते थे, सब कुछ है, सबकी किस्मत खोलने वाला, कुछ भी नहीं था वहाँ। सबकी किस्मत खोलने वाला जो मत देता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वही सबकी किस्मत खोलता है। और उसने मत दी हुई है मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में अभी मत दिलवा रहा है। तो जो मुरलियों से जिनको प्यार है वो तो इधर भाग गया है। मुरली से प्यार तो मुरली दर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, दूसरों को आगे बढ़ाएगा, खुद भी गड्ढे में जाएगा, दूसरों को भी गड्ढे में ले जाएगा। सारा मदार आ गया प्रसाद भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में नाम उसको रखा है प्रसाद, प्रसाद माना प्रसन्नता। कोई अनुष्ठान होता है ना, उस अनुष्ठान में पहले यज्ञ कर्म करेंगे, और उसके बाद लास्ट में प्रसाद बांटते हैं। उसको प्रसाद नाम रख दिया है। भक्ति मार्ग में सारी स्थूल बातें चलती हैं, और ज्ञान मार्ग में नहीं, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म बातें। बाबा के जो ज्ञान रतन हमको मिलते हैं ना, वो सदाकाल के लिए प्रसन्न करते हैं, वो है असली प्रसाद। अब ब्रह्मा कुमारियों ने भगत बनकर के ये परंपरा डाली हुई है, ब्रह्मा बाबा से लेकर के परंपरा चल रही है। सभी की है, जो साकार ब्रह्मा है
पूछा बाबा क्षत्रिय साकार बाबा से मैंने पूछा था ब्रह्मा। हाँ मैंने कहा बाबा ये भोग पान मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ कहते तुम ठीक कहते हो लेकिन भक्ति मार्ग से लोग आते हैं इसलिए रखा हो। यार बच्ची मारे वाले कोई नहीं, हमने बच्ची की हुई कोई आ गया क्या? आदत पड़ी हुई है। सबने ज्ञान की बच्ची की हुई कोई ऐसा है जिसने बच्ची नहीं की हुई हो? वो हमारी सिस्टर नहीं करी, माता जी ने बाबा सुनाई नहीं पड़ता, वो बच्ची करेगी भी क्या, वहां जाके कुछ सुनेगी नहीं। हाँ सुनेगी। तो सच्चा रुद्रमाला का मणका, रुद्रमाला के मणके कोई किसी को कान नहीं होते, किसी को नाक नहीं होती, किसी को आंख नहीं होती, किसी को मुख ही नहीं होता, कोई को बहुत मुख होते हैं, 5 मुख भी होते हैं। तो 5 मुख होते हैं। 5 मुख वाले। आगे आगे सन्मुख। वैसे लोग कहते हैं बाबा कि इसमें एक मुख वाला जो होता है ना रुद्राक्ष, वो सबसे बढ़िया होता है। तो सबसे बढ़िया है नहीं अभी अभी प्रैक्टिकल में सबसे बढ़िया वो एक मुख का रुद्राक्ष मिला कि नहीं आपको? मिल गया। देखा नहीं अभी तक। कोई दुकानदार भी ऐसे होते हैं, कोई दुकानदार भी ऐसे होते हैं, वो दुकान पे बैठे लिख देते हैं एक दाम एक बात, एक दाम एक दाम और एक बात, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्या भाव है क्या भाव है। एक मुख वाला होगा तो एक ही बात करेगा ना, है? अरे क्या एक बात पर बता रहा हो कहीं नहीं, मेरे लिए बोल रहे हैं मैं तो बहुत दो आपकी बातें करता हूँ। आपके मुख से जो बोल रहे हैं ना, मुझे क्या पता आप बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, ये आपकी जानी। मैं तो 3 बाप बनाए बाप एक ही बात पर कर रहे, एक ही बात पर कर। हाँ वो कोशिश तो जो पांडव होते हैं वो सभी पांडव कोशिश करते हैं कि हम एक बाप की मत पे चले, फिर नंबरवार हो जाते हैं। हमें इसलिए बोला कि हमने अभी चाहते हो पिछले जन्म में एक जन्म में गुरु ने किया। हाँ बिल्कुल आपके बोले ठीक है, आपकी मानना और भगवान की मानना जब एक स्त्री एक पुरुष एक सदा नारी के लिए मैंने अपने लिए मैं किसी को नहीं बोल दूंगा। तो सिखों में गायन है नहीं सिखों का बात नहीं है, पहले नीम एक का सनातन का नीम एक है। सिख से नफरत बहुत करता हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। ये सबसे बड़ी सीख है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। एक नारी ब्राह्मणों पिछले जन्म के लिए मैं क्या नहीं सकता, एक जन्म के लिए मैंने यही है अभी तक। और ब्राह्मणों की दुनिया में इनकी सबसे भारी परीक्षा भी होती है, लेकिन तुम बदलते हैं नहीं बदलते। मैंने बोला था उन्होंने बाबा जी सब पूछते हैं, तो मैंने इसलिए आपके इसको बोल दिया। मैंने भाई दुनिया में एक ही काम किया, दूसरा एक ही नारी है, दूसरी नारी के लिए बहुत नजर जितने मर्जी आए होंगे ये मैं नहीं कह सकता, तो किसी के साथ बुरी नहीं देते। इसलिए बाबा आपको उठाया भी तो है, ये आप जान लीजिए। मैं सभा में बोल देता हूँ, सभा में बोलने के लिए बोलो, मैं किसी की बात नहीं बोलता। बाबा जी माया का अजैब उन पर होता है जो पीड़ घूमते हैं, दुकान से घर और घर से दुकान। आप इनके साथ नहीं जाते चीज में कम जाते हैं क्या? कम जाते हैं क्या? बार हमेशा नहीं जाते? जब से पैदा हुए ना जहाँ सब ईश्वरीय सेवा की फीस है। अभी आप इनके साथ जा रहे हैं कि नहीं? डेली डेली जा रहे हैं। सर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? आपसे ज्ञान लिया कब से जाते हैं, पहले नहीं जाता। अच्छा पहले नहीं जाते, पहले जाता, पहले कभी नहीं जाता। मुझे पता नहीं ये डायरेक्ट शिव बाबा भी सुनने लगे। सेकंड क्लास मुरली सुनते हैं घर में बैठ के। करने के लिए रोज अभी तो घर घर में गुड सेकंड क्लास मुरली सुन रहे हैं। हमारी इस बात को भी भूल गई। अब तो वहाँ वो सेंटर वालों में एडवांस का जाप रोज होता है, ईश्वर को कोई जानता, डेली वहाँ क्लास होती है।
ये एडवांस आगे कहाँ से आ गए, कौन पैदा हो गया, जैसे क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। वो एडवांस थोड़े कहते हैं, वो तो शंकर पार्टी कहते हैं। शंकर पार्टी होगी तो उसका मुखिया भी होगा। बोला पता नहीं कब इनका शंकर मरेगा, और कई बार मार भी चुके हैं। जब अहमदाबाद में थे 3-4 साल, तो अहमदाबाद छोड़ करके जब आए तो उन्होंने वहाँ अल्लूड़ा जी तो मर गया, खत्म हो गया। फिर दिल्ली में जब आए, हाँ, तो दिल्ली में 3-4 साल कार्य, 5 साल कार्य चला, तो वहाँ से भी उभरना पड़ा, तो फिर पाँव उड़ा दिया, वो खत्म हो गया। अब एक जगह से पाँव उभर जाते हैं, दूसरी जगह जमाने में टाइम तो लग जाता है। कई बार ऐसा होता रहा कि उन्होंने चारों तरफ ये अल्लूड़ा दी के खत्म हो गया, मर गया, शंकर मर गया। और भक्ति मार्ग में ये गायन है कि अगर कोई सपना देखता है ना कि ये मर गया, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। हम तेरे की बात बोल रहे हैं, हमने अमर का बरदान मरे, तुम जो मर्जी कहो, हम तो मरेंगे नहीं, ना तुमसे मरेंगे ना मरते। अमरनाथ के बच्चे हमने सोचा आदमी पान पूजा बन गया तो मरता है, ये तो मैं नहीं कहती। हमने बोला पांच पांडव का नाम लेते हैं, बाकी किसी का नाम बता दिया करो। हमारे शहर से होकर के अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं लोग हर साल। नहीं, जो भी अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं उनको जम्मू से होकर के जाना पड़ता है। वो तो हम हद की अमरनाथ की यात्रा हुई, वो तो हद की अमरनाथ की यात्रा हुई। अभी बेहद की भी बेहद में भी एकदम पहुँच गए ऊपर। हाँ, ऐसा होता है। कोई तो रखड़ते रहते हैं, सोच तो फिर हम जाते हैं, और कोई जो है वो कट से नीचे पैदा करता है। आतंकवाद की शूटिंग यहाँ क्या हो रही है? कैसे? कौन है आतंकवादी? कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी जो अभी उनके घोड़े छोड़ रहे हैं, जाके घर घर में जाके घोड़े छोड़ रहे हैं, भट्टी करने के लिए इनके घर में घोड़े छोड़े। अच्छा, लोगों के घर में छोड़े। वो कह रहे हैं आप लोग आतंकवादी। उन्होंने कह दिया कि उधर से तंत्र विद्या सीख के आ रहे हैं, इनके हाथ खाना नहीं, इनके मुंह नहीं लगाना। नहीं, लादेन कहता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो आतंकवादी, अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी। और अमेरिका के लोग कहते हैं कि लादेन बड़ा आतंकवादी। सारी दुनिया लादेन को आतंकवादी कहती है। सारे थोड़े आएंगे, नहीं, सारों को आना पड़ेगा। आपके पास तो सारे थोड़े आएंगे। 500 करोड़ ऊपर नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे सारे, ऊँची स्टेज में नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे सारे। एडवांस ज्ञान सारी दुनिया में स्पीड होगा क्या? सारी दुनिया में एक भी मनुष्य आत्मा नहीं रहेगी जो बाप को न पहचाने, और पहचाने बगैर बाप के घर में पहुंच जाए। जब तक पहचाने। हाँ जी, 500 करोड़ का उद्योग एक जगह लगेगा। बहुत समय कम है और परिवर्तन हुआ, मल्टीप्लाई होता रहता है ना। पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 4 निकलते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से और बढ़ते जाते हैं, दुगने मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। बाद में तेजी से काम होगा ना। जितना झाड़ बड़ा हो जाता है उतना फिर मल्टीप्लाई होकर के उसमें पत्ते निकलते हैं। में क्या एडवांस पार्टी वालों को मालूम था कि एडवांस ज्ञान सारे ऑल इंडिया में फैल जाएगा। हाँ, दुनिया में आवाज भी निकलेगी और एक एक आत्मा को, हर मनुष्य आत्मा को वो आवाज रिसीव करनी पड़ेगी कि हाँ बाप आया हुआ। फादर से तो कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? पहले ब्राह्मण की दुनिया मानेगी कि पहले बात पहले तो ब्राह्मण की दुनिया में मानेंगे, पहले घर वाले।
हम बाहर नहीं निकले, ऊपर पर कुंडी लगा दी। मेरे को इतना आया कि देखो इतने डरते हैं। जादू आ गया बोलते वो तो उन्होंने एक छोटे से घर में कुंडी लगा ली। वहाँ तो तुम्हारी दादी ने 25 तारीख को जहाँ बाबा की वाणी चल रही थी, उस हाल में उन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया। वही खाना, वही नाश्ता। एडवांस वाले तो गए नहीं, एडवांस वाली 3-4 पार्टियां जिनको पता नहीं चला कि वहाँ 144 की धारा लग गई है, तो वो पहुँच गए। तो जब वो पहुँच गए तो दादी को पता चल गया होगा, कुछ लोग आए हुए हैं, पर्चे के बांट रहे। तो उन्होंने समझा कि एडवांस पार्टी वाले बड़े ढीठ है, आए पहुँचे तो बंदी कर दिया अंदर से। कितने घंटे पूरा आग बंद करके रखा, किसी को बाहर ही नहीं निकलने दिया। नहीं, अंदर वालों को तो हमने छोड़ा ही नहीं, तो फिर बेहतर कर दिया पुलिस वालों। वो बोलते हैं देर तक बाबा की वाणी चलने से पहले ही तो सारे ब्रह्म कुमार अंदर जाकर के हाल में बैठ जाते हैं, बाहर थोड़ी रहते हैं। पार्टियां जो आएंगी वो पार्टियां कोई बाबा की वाणी चलने के बाद थोड़ी आएंगी, पहले ही से आ जाएंगे। अंदर बैठ जाते हैं। वो बोल रहे थे उनको पीटा, जो शक्कर पार्टी वाले गए थे, बोल रहे थे हमने उनको पीटा। अभी 25 तारीख को पीटा भी इधर से गए थे, जो इनके घर गए थे सुनाने के लिए। अच्छा, इनके घर गोले छोड़ने गए थे, वो उन्होंने सुनाया कि हमने 5 साल को पीटा भी हमने उधर। तो वहाँ किसकी डायरेक्शन में पहुँच गए? जम्मू वालों के पास कहीं कोई डायरेक्शन आया? नहीं, झूठ में बोला होगा। नहीं, वो पीटा भाई जी, वो शंकर पार्टी वालों को नहीं पीटा, वो अपना पता नहीं चला उनको, शंकर वाले गए हैं। ऐसा ही हुआ ना बाबा, उधर के पुलिस वालों ने 144 लगाई थी, तो बाद में जो पहले से तो सुबह से लगा हुआ था 144 के बोल दिया। एडवांस पार्टी वाले तो सरकारी नियमों को भी मान रहे हैं और बाबा के नियमों को भी मान रहे हैं। ये तो बात नहीं हुई, पता चल गया था, वापस आ गए। अपने बीके वालों को ही पकड़ा, अपने ही बंदे पकड़े थे, मारा था। और पुलिस वालों ने पुलिस वालों को क्या पता अपने किसके हैं? पता नहीं चला। दाखा चुराड़ी जो लगवा रखी थी, जान के लगवाई थी उन्होंने, वो जो आया पकड़ लिया। शूटिंग तो ऐसा रामायण दिखाते हैं, बताते हैं भगवान राम जी ने फिर ऐसी लीला फैलाई कि असुर आपस में ही लड़ मरे। अब जो लड़ मरे, जो बंद कर दिए वो फिर लड़ाई लड़ेंगे। अभी बम्बई वाले ज्यादा फोन, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर्ची निकल के पहुँच जाते हैं। बहुत पर्चे हम भी छुपाएं। तो असली सेवा तो है एक एक आत्मा को बैठ करके समझाना, उसके बाद से आप तैयार होते हैं। और ये पर्चे वगैरह बांटना उसके आवाज है, उसकी असली स्थापना का काम नहीं है। पर्चा उनके प्रोग्राम में पर्चा बांटेंगे, वो अपने आदमियों के गुंडों को भेज करके पिटाई करना शुरू करेंगे, वो हल्ला मचेगा। बाबा अगर वो हाथ उठाए पुलिस को रिपोर्ट करना, भाग जाना, उनको पिटाई कर देना, फिर आपका पद गया। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे तो आप भी उसी रेट में आ जाएंगे। हमारी सुरक्षा करने वाली है रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री 2 तरह की है, क्या? एक अंडरग्राउंड वाली और सोते तो बाहर की मिलिट्री होती है, बाहर से दिखाई पड़ती है। एक अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है। हमारी अंडरग्राउंड मिलिट्री है सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं ढेर सारी है, तो हमारी रक्षा भी कर देती है। लेकिन कोई हमारी गलती है तो रक्षा नहीं होता। अब उनके लिए सेवा शुरू करनी हमने, तो लेटर बना करके लिफाफे में डालकर उनको घर घर पोस्ट करना। उनको डायरेक्शन मिला हुआ है, शंकर पार्टी का कोई भी पेपर आए, कोई पर्चा आए, कोई लिटरेचर आए, उसको खा के देख दो, नहीं तो हेड ऑफिस भेज दो। ah
भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती
ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, गोद में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के इन दोनों की, सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की, हर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं, दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए, मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए, जो आशीष ये दिल से दे भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की।